खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। अराकीन की आमद का सिलसिला जारी। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर असम्बली पहुंच गए। स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 67 अरकान पहली बार कामयाब हुए। अकरम खान दुरानी छठी बार सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी शाम 5 बजे तक जमा करवाए जाएंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामले पर ANP असम्बली के बाहर एहतजाज करेगी। बलोच तुलबा की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दरखास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने निगरान वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा को तलब कर रखा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया। नई हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात की सलाहियत पर शकूक व शुबहात हैं। पाकिस्तान को आलमी दायगियों में मुश्किलात का सामना रहेगा। सख्त फैसलों के लिए मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट बज़ाहिर नाकाफ़ी है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। मूडीज ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती रेटिंग बरकरार रखी। तूफानी बारिश ने बलोचिस्तान के साहली शहर गवादर में तबाही मचा दी। शहर के बेशतर इलाके डूब गए। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अब तक 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नालों में तुगयानी। शहर में हंगामी सूरत हाल। मोबाइल नेटवर्क बंद। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। शहरी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। जिले इंतजामिया, GDA और बल्दिया रेस्क्यू में मसरूफ। बानी PTI असद उमर, फैसल जावेद और दीगर एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमे से बरी। मुल्जिमान के खिलाफ 26 मई 2022 को थाना तन्नौल में मुकदमा दर्ज किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मोहम्मद शबीर ने बरियत की दरखास्तें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है, फैसला। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शेड्यूल। अराकीन असम्बली हल्फ उठाएंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी सेनेट की निशिस्त से मुस्ताफी। BAP के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई ने भी सेनेट की निशिस्त से इस्तीफा दे दिया। दोनों अरकान बलोचिस्तान असम्बली में आज बतौर MPA हल्फ उठाएंगे। अख्तर मेंगल का सूबाई असम्बली की निशिस्त छोड़ने का फैसला। अख्तर मेंगल NA 256 और PB 20 खुजदार पर कामयाब हुए थे। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की 29 फरवरी को मुद्दत खत्म हो जाएगी। इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी पार्टीज के इजलास भी तलब कर लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के लिए पहला इजलास। जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 माह के अंदर पूरे पंजाब से कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। टूटी गलियों और उबलते गटरों से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तीसरे दौर का आगाज। वज़ीर आला हाउस आमद पर मुराद अली शाह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने नौ मुंतखब वज़ीर आला को सलामी पेश की। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से मुलाकातें। मुराद अली शाह ने पहले दिन अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत की।
इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च को सदाती इंतखाब का शेड्यूल जारी करने का ऐलान। सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 रोज में कराना लाजिम है। आर्टिकल 91 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के बाद 21 रोज में मुनक्किद होना जरूरी है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी। सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। सदाती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तीसरे दौर का आगाज। वज़ीर आला हाउस आमद पर मुराद अली शाह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने नौमुंतखब वज़ीर आला को सलामी पेश की। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से मुलाकातें। मुराद अली शाह ने पहले दिन अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। अगर PTI जीती है तो हुकूमत दे उनको ना। उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा ना होने। चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी। फिर जनरल कौंसिल सबसे बाइख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हल्के में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। घरों में सोए हुए इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है। पहले से इत्तलाती जमीयत के हजम को कम किया जाएगा। PTI को मैंडेट मिला है तो उनको हुकूमत बनाने दे। मौलाना फजलुर रहमान का सदाती इंतखाब के बायकॉट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठेंगे, सदाती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारत की कुर्सी पर बराजमान होने की बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस शुरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चल जाता है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। घरों में सोए और इलेक्शन से दस्तबरदार लोग जीत गए, उन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं है। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चले। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो PMLN के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद MQM की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी PMLN वालों को कह रही है कि MQM का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, MQM का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है। बहुत दिनों से हमें ये इत्तलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई MQM लंदन के लोग बैठे हुए हैं। हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर MQM लंदन के लिए काम कर रहा है। मुस्तफा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। नून लीग ने बताया पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी का कहना है नून लीग और हमारे नंबर्स पूरे हैं, MQM से बात करने की जरूरत नहीं। नून लीग वालों ने ये दो बातें हमें मीटिंग में बताई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। मेरी ऑडियो इतवार के रोज राब्ता कमेटी के इजलास में रिकॉर्ड की गई। हमें शक था राब्ता कमेटी में MQM लंदन के लिए कोई काम करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मालूम हो गया MQM लंदन के लिए जासूसी कौन कर रहा है। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। गुज़िश्ता रोज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला को दरख्वास्त की कॉपियां देने की हिदायत। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की 29 फरवरी को मुद्दत खत्म हो जाएगी। इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी पार्टीज के इजलास भी तलब कर लिए।
नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुला लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में अशाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के फैसले की तायीद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। अमेरिका की बानी पीटीआई के इल्जामात की तरदीद। बानी पीटीआई के इल्जामात झूठ और मनगढ़ंत हैं। हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क और हुकूमत का फैसला कर सके। सिर्फ इतना कर सकता हूँ, यहाँ खड़े होकर सच बोलो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग।